Good morning, student. I am Shilpa Makhria from Atish Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are going to start our topic, जो कि अपना चैप्टर 4 का है. Our chapter 4 is material, metal and non-metal. साइंस में जो है अपना चैप्टर 4 चल रहा था, metals and non-metal, धातुएं और अधातुएं. In this chapter, we have read फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. इस चैप्टर में जो हमने क्या रीड किया है अभी तक, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल्स की, दोनों में अपन ने डिफरेंस देखा है. और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद में वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ये अपना चल रहा था करंट टॉपिक. केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने जो है रिएक्शन विथ एयर प्रीवियस क्लास में हमने देखा था. आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा अभी तक, जिसमें सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है. एंड दिस ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. एंड ऑल नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन से, इन्वायरमेंट की एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है. एंड दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज रिएक्शन विथ वाटर. दोनों में डिफरेंस है, इम्पोर्टेंस है डिफरेंस जो दोनों में आता है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन इन पे ज़रूर बनता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस. अब हमारा रिएक्शन विथ वाटर, जिसके बेस पे हम मेटल और नॉन मेटल में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे. यू हैव ऑलरेडी नो सिंबल ऑफ वाटर इज H2O. आप सभी जानते हैं वाटर का सिंबल H2O होता है, जिसको अपन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है. यहाँ पर अपन वाटर की जगह क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे. तो ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स क्या हैं, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. O ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं HOH. तो ये जो OH ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना है ये OH ग्रुप, तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप. तो ये क्या बनाएगा, OH क्या कहलाता है, हाइड्रो ऑक्साइड. हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो इट मीन्स जो ऑल मेटल्स है वह क्या होगी, मेटल्स जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगी. एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी. यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल. मेटल है हमारी सोडियम, Na जो है सिंबल ऑफ सोडियम है, और सोडियम इज ए आवर मेटल, हमारी एक मेटल है. Na सोडियम का सिंबल है. सोडियम रिएक्ट विथ वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. अब आपने यहाँ देखा बेटा कि NaOH में क्या है, 2 है. इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 2 हैं. एक, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन. तो यह H2O बना है. तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको दिखेगा नहीं, अगेन राइट कर रही हूँ, Na प्लस H2O. तो यह जो सोडियम है वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या करेगा, वाटर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं NOH. तो ये जो वाटर के OH ग्रुप से रिएक्ट कर लेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा NaOH. अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, हाइड्रोजन. यह हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी गैस. ये जो साइन होता है, ये साइन होता है रिलीज होने का, गैस का रिलीज होना, बाहर निकलना. ये जो साइन है किस चीज का साइन होगा, गैस निकलने का, रिलीज होना. मतलब हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है, मेटल जो वाटर से रिएक्ट कर रही है, मेटल वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रही है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना रही है. और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी है, इन्वायरमेंट में इस रिएक्शन में निकलती है.
रिलीज होती है। तो इट मीन्स सभी मेटल, ऑल मेटल वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए बुक में, स्टूडेंट ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 48 ओपन कीजिए आप सभी बुक में। रिएक्शन विथ वाटर, लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे मेटल एंड नॉन मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करती हैं। यहाँ पे फर्स्टली ये जो ऑरेंज पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए भी है। तो आप सभी इस पैराग्राफ को अंडरलाइन भी करेंगे और लर्न भी करना है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है जो आपको जब आपके सॉल्यूशन कराए जाएंगे तब करवाएंगे। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विगोसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली मीन्स बहुत जल्दी ये क्रिया करती है इन्वायरमेंट की एयर से, और वाटर में डालते हो तो वाटर से। इसमें मैंने जो आपको मैजिशियंस का एग्जांपल भी दिया था कि जब आप किसी भी जादूगर का खेल वगैरह देखते थे, आपने देखते हैं कि वो पानी में जो है आग वगैरह जला लेते हैं। वो कैसे जलाते हैं कि वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर में एक सोडियम का बाइट डाल देते हैं। और सोडियम क्या होता है, जैसे ही सोडियम का टुकड़ा बाइट जो है वाटर में डालते हैं तो रिएक्ट इतनी जल्दी रिएक्ट करता है कि उसमें आग जलने लग जाती है। तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, काफ़ी तेज जल्दी रिएक्ट करने वाली मेटल है। इट रिएक्ट बिकॉज फॉर एयर एंड वाटर, एयर की ऑक्सीजन से और वाटर के हाइड्रोजन से बहुत जल्दी क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे प्रोटेक्शन के लिए किसमें रखा जाता है, केरोसिन ऑयल, जिसे हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, उसमें से रखा जाता है। देखिए आप, a lot of heat is generated in this reaction। इस रिएक्शन में क्या है, a lot of, बहुत सारी उष्मा निकलती है। it is therefore stored in केरोसिन, इसलिए इसे केरोसिन, जिन्हें आप मिट्टी का तेल भी बोलते हैं ना घर में, उसमें स्टोर किया जाता है। एक्टिविटी 4.5 है आपकी, इसी से रिलेटेड है। टेक ए बिकर 205 ml बिकर ग्लास टम्बल्स, फिल हाफ विथ वाटर, ग्लास लेंगे उसमें 250 ml जो है हम वाटर लेंगे। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, और इस वाटर में जो ग्लास है, देखिए आप डायग्राम में कि ग्लास में अपन ने क्या किया, ग्लास लिया, ग्लास में वाटर ऐड करा, और वाटर ऐड करते ही जैसे ही आप इसमें स्मॉल पीस ऑफ सोडियम का डालेंगे तो क्या होगा, जलने लग जाएगा, आग पकड़ लेता है। Dry it using filter paper and wrap in small piece of cotton. Put the sodium pre-sprayed cotton into the beaker. Observe carefully. When reaction stop touch the beaker, what do you feel? तो जब हम आग जलती, तो जब हम बीकर को टच करेंगे तो आग जलने पर वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हीट उसमें प्रोड्यूस हो रही है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। और फिर अपन इसका जो है लिटमस टेस्ट करते हैं। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विगोसली विथ वाटर, सम अदर मेटल डू नॉट डू सो। जो सोडियम है काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल है, जल्दी रिएक्ट कर लेती है, और कुछ मेटल जो है इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। यहाँ पर भी आपने जो है आयरन जो है वाटर से रिएक्ट करके आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और आयरन की वाटर से रिएक्शन, आप रस्ट, जंग लगने की प्रोसेस आप सबको पता है, गैल्वेनाइजेशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, रस्टिंग प्रोसेस पढ़ी है कि कैसे जो है आयरन की नई चीज़ें, जब आप उसको इन्वायरमेंट में, मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो आफ्टर 7-8 डेज उसमें रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इट मीन्स जो आयरन है वो वाटर से क्या करती है, स्लोली रिएक्शन करेगी, जबकि सोडियम जो है काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल है। जनरली नॉन मेटल, ये तो था आपका मेटल्स की, सभी मेटल्स क्या है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी। अब है हमारा नॉन मेटल का। जनरली नॉन मेटल क्या होती है, नॉन मेटल इज नॉट ए रिएक्ट फॉर वाटर। नॉन मेटल जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करती है, तो वाटर से रिएक्ट नहीं करने के कारण क्या आ जाएगा, नॉन मेटल नॉट रिएक्ट, नो रिएक्शन, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करती। आप लकड़ी को वाटर में डालोगे तो वैसी की वैसी रहेगी, कुछ उसमें चेंज नहीं होना है। तो नॉन मेटल जो है वाटर से कोई रिएक्ट नहीं करती। देखिए जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए हम नॉन मेटल को वाटर में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे बेटा, जो मेटल में तो अपन ने देखा था कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम है, जबकि फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस जो है अंडरलाइन करेंगे आप सभी, फास्फोरस जो है एक नॉन मेटल है
और फिर भी वेरी रिएक्टिव है। इट कैचेस फायर इज एक्सपोज टू एयर, एयर में रखने पर ही भी ये क्या करती है, आग को पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट टू कॉन्टेक्ट द फास्फोरस विद एटमोस्फियर ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसे वाटर में स्टोर करके रखा जाता है कि जैसे ही फास्फोरस को वाटर से बाहर निकाला जाता है ये आग पकड़ लेता है। जैसे सोडियम को वाटर में डाला जाता है या एयर में रखा जाता है वो भी आग पकड़ लेता है। सोडियम क्या है, मेटल है। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल का नेम आपको लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, तो नॉन मेटल है तो आप कौन सा नाम लिखेंगे, फास्फोरस। और हाईली रिएक्टिव मेटल है तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कौन सा नेम आएगा, आपका सोडियम नेम आ जाएगा। नेक्स्ट अपना आता है दोनों में डिफरेंस के लिए रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एयर हमने देखा, रिएक्शन विथ वाटर देखा। वाटर में भी क्या है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल कोई भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। और जो है मेटल्स वाटर से रिएक्ट करती है, मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट रिलीज करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन विथ एसिड। एसिड का नाम सुना है ना आप लोगों ने घर में, जो टॉयलेट वगैरह क्लीनर के रूप में यूज लिया जाता है, टॉयलेट क्लीनर के रूप में। तो जो नॉन मेटल है एसिड से रिएक्ट करती है, तो देखिए पेज नंबर 49 पे, लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विथ एसिड, कि एसिड के साथ कैसे मेटल और नॉन मेटल जो है रिएक्शन करती है और क्या प्रोडक्ट वो बनाती है। देखिए एक्टिविटी 4.6, टेक अ सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड 4.12 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब लेवल ए बी सी डी ई एंड एफ। यहाँ पे जो आपको मेटल एंड नॉन मेटल के नाम दिए हुए हैं, इनको अपने को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपल 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल होगा HCl। रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सिंबल का ही यूज लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनाया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। किसकी ड्रॉप डालेंगे, ऑब्जर्व रिएक्शन केयरफुली, इफ नो रिएक्शन ऑकर इन कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अगर जो है हमारे, अगर आपका कोल्ड सॉल्यूशन है, ठंडा सॉल्यूशन है, उसमें रिएक्शन नहीं हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, गर्म भी कर सकते हैं। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ इस टेस्ट ट्यूब, और फिर एक जलती हुई माचिस की तीली इनके माउथ पर लाएंगे। रिपीट द एक्टिविटी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कि दोनों में क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे दोनों में रिएक्शन होकर क्या होता है वो अपन देखेंगे। देखिए आप ये सभी, इफ दे आर डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, what could be the pop sound is some cases be due to when a burning matchstick is about the mouth of near the mouth of the test tube। पेज नंबर 450 पे देखिएगा बेटा कि सभी जो है मेटल्स जो हैं एसिड से रिएक्ट करेंगी। जैसे ही हम इनके ऊपर मैचस्टिक्स लाते हैं तो पॉप का साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल जो है एसिड से रिएक्ट नहीं करेगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस भी नहीं करेगी, जबकि मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन द हीटिंग बट इट रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर जो है कॉपर, आप सबको पता है कॉपर मीन्स तांबा, सिंबल ऑफ कॉपर Cu, Cu जो सिंबल है। अब ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक, सल्फर ग्रुप है इसमें, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉपर रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके किस कौन सा ग्रुप से रिएक्ट करेगा, इसके सल्फर ग्रुप से क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड CuSO4। और क्या रिलीज होगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो सभी मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके जो है सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फाइड बनाएंगी। जो आयरन जो है रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फाइड बनेगा, कॉपर रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फाइड बनेगा। तो इसमें सभी जो मेटल है एसिड से रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगी, रिएक्ट करेगी, जबकि नॉन मेटल जो है किसी तरह का एसिड से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट है अपना टॉपिक रिएक्शन विथ बेसिस। बेसिस आप सबको पता है क्षार। तो सभी
जो हैं मेटल और नॉन मेटल क्या रिएक्शन विथ बेसिस से रिएक्शन करती हैं? रिएक्शन विथ बेसिस क्षार से क्रिया। एक्टिविटी 4.7 देखिए बेटा, प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3-4 पेटल्स पेलेट्स ऑफ द इन 5 ml ऑफ वाटर की इसमें जो सोडियम के अपन जो है सॉल्यूशन लेंगे, फ्रेश सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और जो है टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेंगे, मिलाएंगे। ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। एल्यूमिनियम फॉइल जो आप फूड को फोल्ड करने के लिए यूज में लेते हैं ना, उसका एक पीस लेंगे। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। और उसके बाद जो है माउथ के पास एक टेस्ट ट्यूब लाएंगे, जलती हुई मैच स्टिक लाएंगे। What does the pop sound indicated as a before the pop sound indicated the presence of hydrogen gas? अगर डालने पर एक pop sound मतलब एक जलने की जैसी आवाज आती है ना, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस के साथ ही कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? पॉप साउंड जो है हाइड्रोजन गैस के साथ ही प्रोड्यूस होगा। Metal react with sodium hydroxide produce hydrogen gas. Reaction with non-metal with bases are complex. जो मेटल है वो बेसिस में रिएक्शन करके भी क्या है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी, और नॉन मेटल कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये तो था, दोनों के बीच में आपने डिफरेंस देखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल में। तीनों में आप लोगों ने डिफरेंस देखे हैं अभी। फर्स्ट रिएक्शन विथ एसिड। अब आपको इसको कैसे लर्न करना है? ये कॉलम बनेगा आपका मेटल का और ये नॉन मेटल का। यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। रिएक्शन विथ एयर, मेटल रिएक्ट विथ एयर फॉर्म ए मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड दिस हाइड्रोक्साइड इज ए बेसिक इन नेचर। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो है हम एग्जांपल लेंगे मेटल का जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यहाँ पर है आयरन का एग्जांपल लेंगे। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म ए मेटेलिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाती है। दिस आयरन ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक होंगे नेचर में। नॉन मेटल रिएक्ट विथ, नॉन मेटल कौन सी होगी? अपनी सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। दिस ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये तो आ गया इसका एक एग्जाम्पल। अगर आपको सिंबल याद नहीं होते तो आप इनका नाम लिखेंगे। आयरन ऐसे, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड। और ये जो पूरी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जो है एक लाइन में आएगी। ये जो होते हैं इसके रिएक्टेंट होंगे जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये क्या होंगे? इसके प्रोडक्ट हो रहे हैं जो आफ्टर रिएक्शन बनते हैं। तो आपकी पूरी रिएक्शन एक सीधी लाइन में आएगी, जैसे आपको सिंबल्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं वही होंगे। और ये जो इनके नंबर ऑफ एटम नंबर्स वगैरह हैं 2, 3 वगैरह, ये क्या होंगे? नंबर हमेशा लाइन के नीचे आप लिखेंगे इसमें। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विथ वाटर। डिफरेंस, रिएक्शन विथ वाटर, तो नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ पे मेटल रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म ए मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, एंड दिस हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। और नॉन मेटल नो रिएक्ट, कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगी। रिएक्शन विथ एसिड, मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कॉपर जो है मेटल में अपने एग्जांपल ले लिया कॉपर का। कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कॉपर सल्फाइड। सेकेंड एग्जांपल ले लेते अपन सोडियम का। सोडियम रिएक्ट विथ HCl। HCl इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, ये भी एक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड
क्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नॉन मेटल क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी, नो रिएक्शन। ये डिफरेंस है बेटा, आप सबको लर्न होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के साथ आप इनकी डिटेल लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो जाएगा। इसी के साथ जो अपना है डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देख लिया है, व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज displacement reaction. Displacement अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर जो आपका वर्ड लिखा हुआ है डिस्प्लेस करना, मतलब उसको जो है किसी भी मेटल को, इसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स के ग्रुप को जो है अपनी ओर क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, अटैच कर लेती है, अब उस ग्रुप को अपनी ओर डिस्प्लेस कर लेती है उसकी जगह। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, दोनों मेटल आपको पता है, आयरन भी है और कॉपर दोनों मेटल है। अब दोनों के बीच में, दोनों में से कौन सी हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो आप देखिए कॉपर मीन्स तांबा, घरों में जो तांबे का बर्तन होते हैं आप उसको इन्वायरमेंट में रख दीजिए और एक आयरन के पीस को रख दीजिए, कौन सा जल्दी खराब होगा, आयरन पीस जल्दी खराब होगा ना। तो इट मीन्स आयरन जो है वो क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली जल्दी रिएक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से। तो ये आयरन और कॉपर की जब रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, आयरन जो है इस सल्फेट ग्रुप को क्या कर लेता है, अपनी ओर डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल की ओर अपना ग्रुप क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ग्रुप डिस्प्लेस करने के बाद क्या बनेगा हमारा आफ्टर रिएक्शन, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, हो गया ना। इसका सल्फेट ग्रुप कहाँ चला गया, आयरन के पास चला गया। तो यहाँ पर जो है हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करके उसके ग्रुप को डिस्प्लेस कर लेगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। देखिए बुक में और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा बेटा। पेज नंबर 15, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू, तो ये जो है रिएक्शन अपन ने देख ली है, आयरन और कॉपर सल्फेट दोनों की बीच की रिएक्शन है। आयरन, और इसमें अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप फिर इनके नाम भी लिखेंगे, सिंबल या तो आपको एग्जैक्ट सबके सिंबल लर्न करने पड़ेंगे और लर्न होने चाहिए, क्योंकि अब आप 9th में 10th में जाओगे तो यहाँ पर साइंस में आप सबको सिंबल ही यूज में लेने होंगे, तो आप सबको सिंबल जो है पहले फर्स्टली आप सबको लर्न होने चाहिए। तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन इन दैट काइंड। एक्टिविटी 4.8 देखिए, टेक 500 ml बीकर, 100 ml बीकर लेंगे हम 5 एंड लेबल देम ABCDE, उनमें लेबल लगा देंगे। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इच बीकर, डिजॉल्व इच बीकर इन अ टीस्पून ऑफ विच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड। 4.6 में जो है अलग अलग उसमें सब्सटेंस डालेंगे। कीप अ बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अनडिस्टर्ब मीन्स बिना छेड़े, उसको कुछ समय तक हम वैसे वैसे ही रखे रहने देंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन योर नोटबुक। बीकर है कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल, जिंक का है, कॉपर बीकर बी में कॉपर सल्फेट और आयरन नेल है, बीकर सी में जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग है, एंड बीकर डी में आयरन सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग, ई में सल्फेट और आयरन नेल है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट चेंजेस डू यू नो इन द वेरियस बीकर में हमें क्या चेंजेस दिखाई देंगे कि आयरन नेल जो है हमने कौन से बीकर में डाल रखी है, कॉपर सल्फेट का और आयरन की रिएक्शन में। जो बीकर बी का आपको दिखाया हुआ है, यहाँ एक बीकर का आपको एग्जांपल देती हुई, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, हमने इसमें ले लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आयरन नेल डिप कर दी, लोहे की कील सबके पता है ना सबको, आयरन नेल लोहे की कील इसमें डिप कर दी। आयरन नेल में क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। आयरन हमने देखा क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो यह कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगी और कॉपर क्या बना लेगा, आयरन
सल्फेट बना लेगी और इस सॉल्यूशन का रंग कौन सा हो जाएगा फिर ब्राउन कलर का हमारा, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है आयरन की रिएक्शन के कारण कौन सा कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखिए, what change do you observe even the various speaker? You have read that one metal displays another metal from its compound in aqueous solution, कि जो है सॉल्यूशन में एक मेटल जो है दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करके उसके ग्रुप को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। इन द बीकर ए जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, जो है बीकर ए में क्या था, कॉपर सल्फेट और जिंक की प्रोसेस थी, तो ये कैसे होगी, जिंक सल्फेट और कॉपर, ZnSO4 प्लस Cu, जिंक सल्फेट और कॉपर। इसमें हाईली रिएक्टिव कौन है, कॉपर है, तो क्या बन जाएगा ये, कॉपर सल्फेट और जिंक को रिलीज कर देगा ये, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल इसमें कौन सी हो गई, कॉपर जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है बीकर ए में। That is why the blue color of copper sulfate is appear and powdery red mass copper is deposit on the bottom of the beaker। और इसमें क्या है, क्योंकि इसमें जो है ब्लू कलर जो है डिस्प्लेस हो जाता है और कौन सा कलर दिखाता है, पाउडरी कलर हमें उसमें नीचे दिखाई देता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलोज, इन्हें हम रिएक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं, CuSO4 प्लस जिंक से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉरी CuSO4 प्लस जिंक नेक्स्ट बीकर में, तो जो है ZnSO4 बनेगा प्लस Cu, जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा रेड कलर का, और जिंक सल्फेट क्या होगा, कलरलेस ब्लू सॉल्यूशन को या कलरलेस रेड कलर में कर देगा। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए बीकर बी इन सिमिलर मैनर, और बी में भी हम इस तरीके की रिएक्शन देखते हैं। बी में भी कॉपर सल्फेट और आयरन का हमने देखा था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, कॉपर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बीकर थर्ड आपका जो है, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेस जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी, सी में है ZnSO4 एंड Cu, कॉपर टर्निंग है इसमें, तो इसमें भी क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो थर्ड बीकर में जो है सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी बाय आयरन बीकर ई, और इसमें भी क्या है, जो है CuSO4 प्लस Zn, थर्ड बीकर में A B C में ये बन जाएंगे। और जो है डी में भी आयरन नेल जो है कॉपर, अभी आपको बताया है आयरन नेल का भी सेम रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से जिसमें मेटल दूसरे मेटल को ग्रुप को क्या कर लेती है, अपनी ओर डिस्प्लेस कर लेती है, इस ग्रुप को डिस्प्लेस कर लिया, इसमें आयरन ने कॉपर की ग्रुप को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये सभी रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। Since we do not see any changes in the beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate, कि कॉपर जो है वह जिंक सल्फेट में से जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए कॉपर सी में, बीकर सी में कोई रिएक्शन नहीं होगी। When zinc can replace copper in a beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? जब A में कॉपर रिप्लेस हो रहा है तो C में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो है कॉपर जो है जिंक से क्या है, लेस रिएक्टिव है। It is follow definite rule based on fact, and the rule here is the zinc is more reactive than copper and iron। जो जिंक है वो क्या है, आयरन और कॉपर से भी क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब जो कॉपर है सबसे कम रिएक्शन करता है, कॉपर से ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, आयरन, और आयरन से ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, जिंक मेटल जो है रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, और जो मेटल हाईली रिएक्टिव होती है वह लेस रिएक्टिव मेटल से क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट बी रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metal from metal more reactive, less reactive metal, iron and copper? इस सीक्वेंस में है सभी, अगर आयरन को आयरन सल्फेट की जो है कॉपर से रिएक्ट कराई जाए इस टाइप से, जस्ट आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, कॉपर डाल दिया,
तो यहाँ पर क्या होगा, कोई रिएक्शन होगी नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो कॉपर है वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमने सीक्वेंस देखा है, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, कॉपर से आयरन रिएक्टिव है और आयरन से जिंक जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें FeSO4 प्लस Cu, अगर आपको ये दिया जाए तो क्या इसमें रिएक्शन होगी? इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं होगा। वाई? क्योंकि आयरन जो है कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इससे कोई ये रिएक्शन नहीं करेगी। सेकंड में देखिए, अगर आपके पास सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का, तो इसमें भी क्या होगा, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है जिंक से क्या लेस रिएक्टिव है, यह इससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अगर इसकी जगह CuSO4 प्लस Zn होता तो Zn जो है हाईली, जिंक जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर से जल्दी रिएक्ट करती है, इसलिए इसके ग्रुप को क्या करेगी, ये रिएक्ट कर लेगी और जिंक सल्फेट बना लेगी। तो हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करके इसके ग्रुप को क्या कर लेती है, डिस्प्लेस कर लेती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल ही जो है लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करके इसके ग्रुप को डिस्प्लेस करेगी। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल के ग्रुप को लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जो है कॉपर को डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन चेंजेस नहीं होगा। यही आपकी 1 to 5 जो हमने एक्टिविटी 4.8 देखी है, उसमें जो आपको 5 फिगर्स दिए हुए हैं, तो 4 में जो है आपका सेम इक्वेशन कराई हुई है 2 में, और 2 में जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ग्रुप डाले गए हैं। तो 2 में रिएक्शन नहीं होगी, और जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करके जो है ग्रुप को डिस्प्लेस कर लेगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बच जाएगा, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वो हम कल देखेंगे। और आप ये इसका जो है लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर, इसका सीक्वेंस भी आप लर्न रखेंगे। चलिए ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं आज। अब है आपका लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के यूजेस हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप सबको पता है मेटल्स की ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह बनाते हैं घर में, जो वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह बनती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह बनते हैं, सभी चीज़ों में क्या है, मेटल का यूज़ किया जाता है। देखिए, you should be able to guess why metal are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite industries, gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar use of some non metals. ये तो अपने metals के uses देखे, हम यहाँ पे कुछ non metals के भी uses देखिए। Here are some interesting ones. We are sure that the will guess them right. Non metal is essential for our life. We are living, which all living beings inhale during breathing. जो ऑक्सीजन हम गैस ले रहे हैं, ब्रीदिंग में, सांस लेने में, सबको पता है हम ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस इज द नॉन मेटल, या एक नॉन मेटल है। अंडरलाइन करेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन मेटल यूज है फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह दी जाती है, उसमें भी नॉन मेटल का यूज होता है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर प्योरिफिकेशन क्लोरीन का यूज होता है, फिटक्रीज का, पोटाश एलम का यूज होता है, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। Non-metal used in a purple colored solution which applied wound as an antiseptic cream. Antiseptic cream जो आपको कोई भी दांत, खाज, खुजली या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है स्किन से रिलेटेड, उसमें जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाया जाता है उसमें भी सल्फर, कैलामाइंस, इनका नॉन मेटल्स का यूज होता है। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, जो दिवाली पे आप पटाखे वगैरह जलाते हैं, सल्फर वगैरह, उसमें नॉन मेटल्स का यूज होता है क्रैकर्स में। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब सभी अपने अपने माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में? माइक सबको समझ में आ गया? माधव, मुकेश, ऋषि, अंकित, भूमिका आ गया मैम। आ गया तो पूछ लेंगे इसमें क्वेश्चन आपसे। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, फिर आपकी क्लास ओवर करेंगे। कि नॉन मेटल एयर से रिएक्ट करके क्या बनाएगी? नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या बनेगा प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन?
किसी को नहीं पता है? मैडम एसिडिक और मेटल? ऑक्साइड। मेटल? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन? मैडम मेटल रिएक्ट विथ मैडम इसमें आएगा पोटेशियम। मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? क्या बनाएगी? मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। गिव मी आंसर। यस, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक? अंकित बताया था ना, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड एंड दिस ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और ये सभी आप लर्न करेंगे सारे। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी। और सभी बेटा अपनी अपनी नोटबुक चेक कराओ। सबने अपनी टेस्ट नोटबुक सबमिट करवा दी क्या स्कूल में? यस मैडम। नो मैम। जिसने नहीं करवाई वो एज सून एज पॉसिबल कराओ बेटा, जल्दी से। ठीक है, ओके। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट बेटा? कोई डाउट है क्या किसी को? नो मैडम। ओके।